नमस्कार, जीटन की विशेष खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। कोर्ट का 11 करोड़ की लागत से बन रहे अस्पताल में भ्रष्टाचार का आरोप, कांग्रेसियों ने दिया धरना। कोर्ट का प्रकरण में 11 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जयराम हांसदा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मुख्य चौक पर 1 दिवसीय धरना देकर निर्माण कार्य में हुई गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय और दोषी संवेदक पर कार्रवाई की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन भवन में पहले से ही दरारें आ गई हैं। इसके साथ ही जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठते हैं। जिलाध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हुआ धरना। इसके साथ ही धरना स्थल पर बाद में पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे जी पहुंचे और प्रदर्शनकारियों का आश्वस्त किया कि मामले को प्रदेश स्तर तक उठाया जाएगा। उनके आश्वासन के बाद कांग्रेसियों ने धरना समाप्त किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि आनंद बिहारी दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर हम प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और संबंधित मंत्री से प्रतिनिधिमंडल के जरिए जांच कमेटी गठित करने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो हम लोग आज इनसे कहे हैं कि आपकी बातों को लेकर के हम लोग मंत्री के पास बैठेंगे और हम लोग भी अपने स्तर पर इस चीजों पर दबाव बनाएंगे कि इसका जांच हो और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पदाधिकारियों पर दुष्कर्म का आरोप, सिख समाज में आक्रोश, महिलाओं ने सौंपा ज्ञापन। झारखंड के सिख समुदाय की सर्वोच्च धार्मिक संस्था सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के शीर्ष पदाधिकारियों पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाने के बाद सिख समाज में उबाल आ गया है। मंगलवार को जमशेदपुर में बड़ी संख्या में सिख समाज की महिलाओं ने डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और उपायुक्त व वरीय पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कमेटी के प्रधान भगवान सिंह और महासचिव गुरुचरण सिंह बिल्ला के समर्थन में भगवान सिंह निर्दोष है के नारे भी लगाए। इसके साथ ही महिलाओं और समाज के अन्य सदस्यों ने इन पर लगाए गए आरोपों को सुनियोजित साजिश बताया। साजिश के तहत फंसाने का आरोप। सिख समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह आरोप राजनीतिक और व्यक्तिगत दुर्भावना से प्रेरित है। उनका कहना है कि एक महिला द्वारा अदालत में यौन शोषण का मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन उसके पीछे कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। इसके साथ ही बता दें कि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि ये समाज को बांटने और धार्मिक नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश है। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच की मांग। प्रदर्शन के बाद सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर सच और झूठ को अलग किया जाए। साथ ही साजिश में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब तक इस प्रकरण पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि पुलिस सूत्रों के अनुसार न्यायालय में दर्ज की गई शिकायत के प्रति और उससे जुड़े तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है। उच्च अधिकारियों ने भी सिख प्रतिनिधियों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। यही मांग करने आए कि इस जो कोर्ट में हमारे खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, तो उसकी प्रशासन जल्दी से जल्दी निष्पक्ष जांच, एक टीम बना के निष्पक्ष जांच करा के इसको क्लियर करे कि हम दोषी है या नहीं है। इसलिए हम लोग आज आए हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। जांच की मांग कर रहे हैं। गिरिडीह में झपटमार गिरोह का भांडाफोड़, 2 शातिर गिरफ्तार, 6 मोबाइल, मोटरसाइकिल और 9,400 नकद बरामद। जम्मू थाना क्षेत्र में रविवार शाम एक बड़ी झपटमारी की घटना के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की सतर्कता से 2 शातिर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों अपराधी एक राहगीर से मोबाइल और नकदी झपट कर भागने की कोशिश कर रहे थे। घटना रविवार शाम लगभग 4 बजे की है। जमुआ चौक पर एक व्यक्ति फल खरीद रहा था, तभी बाइक सवार 2 युवकों ने उसके हाथ से ओप्पो A54 स्मार्टफोन और 2,000 रुपए नकद झपेट लिए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत पीछा किया और पुलिस की मदद से दोनों को जमुआ प्रखंड मुख्यालय के गेट के पास दबोच लिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों की पहचान गंगा कुमार और विष्णु विश्वकर्मा द्वारा निवासी ग्राम सुरीही, थाना नावाडीह, जिला बोकारो के रूप में हुई है। सोमवार को एसडीपीओ खोई महुआ राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि तलाशी के दौरान गंगा कुमार के पास से छीना गया मोबाइल और 2,000 नगद के अलावा अन्य घटनाओं से जुड़े 7,400 रुपए नगद, कुल मिलाकर 9,400 रुपए बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने अन्य कई झपटमारियों की घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की है।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित एक विशेष टीम ने छापेमारी कर आरोपियों की निशानदेही पर ग्राम जगन्नाथ डी स्थित देव पासवान के किराए के मकान से चोरी के 6 महंगे स्मार्टफोन जब्त किए हैं। इसके साथ ही झपटमारी में उपयोग की गई मोटरसाइकिल भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और घटनाओं की कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है। 20 को एक फल दुकान जमुआ चौक में एक फल दुकान पर एक राहगीर है जो फल खरीद रहा था। उसी समय एक मोटरसाइकिल से जिसका नंबर है JH11AU 7854 वो आया और उसका मोबाइल और 2000 रुपया हाथ में था, उसको जब्त करके निकला। इसका पीछा कुछ ग्रामीण लोग स्थानीय लोग किया और आगे पकड़ लिया। सूचना पुलिस को मिली तो तत्काल तुरंत कार्रवाई करते हुए जमा करवाई, विधिवत उसका तलाशी किया। तलाशी में वो जो मोबाइल और 2000 रुपया नगद पकड़ाया। तो उसके बाद अन्य लोगों से सब मिलाकर 2000 रुपया उसका था, बाकी और लोगों से झपट्टा मारा था, उसमें 7400 रुपया और इसको प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर 9400 रुपया इसके नगद प्राप्त हुआ। और एक जो मोटरसाइकिल थी 100, एक स्मार्टफोन उसका था 100। बाकी इसी के आधार पर एक केस हुआ और केस होने के बाद एक टीम का गठन मेरे द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व छापामारी दल का नेतृत्व थाना प्रभारी मणिकांत कुमार कर रहे थे। और उसमें और टीम में शामिल है सुमित कुमार सिंह ASI है, विकास पांडे ASI है, दांडू रामम हेमरोम ASI है, आरक्षी 115 राहुल कुमार, दिगावर टेकलाल, दिगावर वासुदेव प्रसाद वर्मा और चौकीदार समो झा। ये इसके मैंने ये टीम के द्वारा इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ करने के बाद विभिन्न जगहों से झपट्टा मारकर चोरी करने के आरोप में इसमें 5 स्मार्टफोन प्राप्त हुए। देव पासवान के मकान में किराए पर रहे कमरे में प्राप्त। इन लोगों को विधिवत गिरफ्तारी करके आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और इस तरह का छीना झपटी का जो हमारे अनुमंडल में इसका एक अच्छा उपलब्धि है। और हम लोग प्रयास करते हैं सभी तरह का जो छीना झपटी लूट चोरी डकैती जो होता है उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। और ये सफलता अच्छी सफलता है। लोगों को ये भी मैसेज मिलना चाहिए कि अपना जो है पैसा आप तो मोबाइल को सुरक्षित रूप से रखने का प्रयास करें। और जब इस ऐसी घटना होती है तो तुरंत पुलिस को खबर। बाबाधाम यात्रा के दौरान सड़क हादसा, ओडिशा निवासी चालक की मौत, 3 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। ओडिशा से बाबाधाम जा रहे श्रद्धालु की यात्रा मंगलवार सुबह हादसे का शिकार हो गई। चांडिल पुरुलिया NH32 पर पितकी गांव के पास श्रद्धालुओं की एक कार और एक ट्रक के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा सुबह लगभग 5 बजे नीमडी थाना क्षेत्र के NH32 पर हुआ। बता दें कि कार देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ जा रही थी, तभी अचानक सामने से आ रहे एक ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके साथ ही मृतक चालक की पहचान संजय मिहिर के रूप में हुई है। वहीं घायल श्रद्धालुओं में संजीव साहू, रोहित मिहिर और साजिद महाकुंड शामिल है। सभी घायलों को पहले चांडिल अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के MGM अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सभी यात्री ओडिशा के बरगढ़ जिला बरबली थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं और सावन माह में बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना के लिए निकले थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही नीमडी और चांडिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अब देख रहे थे GTN, फिर मिलेंगे झारखंड में जमशेदपुर के ऐसे ही खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।